हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कटारिया फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, हम इसमें डिस्कस करेंगे आज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर न्यू नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि सोचना, खाना पीना, चलना, अपनी हार्ट बीट हो गई एट एक्स्ट्रा। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी में आने और जाने वाले नर्व्स को कंट्रोल करता है, उनके सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है। ऐसा सिस्टम कहलाता है नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट कंट्रोल्स द इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जो भी इंटरनल ऑर्गन्स का जो भी एक्टिविटीज़ होगी उनको ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। इसके अंदर क्या होता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होता है? जब अपनी बॉडी वर्किंग कंडीशन में होती है, और इसको बोल सकते हैं फ्लाइट और फाइट। इस कंडीशन में क्या होता है, अपनी हार्ट बीट बढ़ जाती है और जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगी, ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा, और जितनी भी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ है वो डाउन हो जाएगी, और यूरिन का सिक्रेशन है वो भी डाउन हो जाएगा। वहीं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो ये एक्टिवेट होता है रेस्ट के टाइम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल चलती है, ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल रहती है, ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है, और जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती है और यूरिनेशन बढ़ जाता है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज इन्वर्टेड ओनली बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स? ऑप्शन से आइरिस मसल, सिलियरी मसल, स्वीट ग्लैंड्स एंड स्प्लेनिक कैप्सूल। सो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, सिलियरी मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक systems exert functionally opposite influences on the following parameters except options are heart rate, arterial refractory period, pupil diameter, intestinal motility. So right answer is option B, arterial refractory period. That is right answer. Next question है इसमें, टेट्रोडोटॉक्सिन ब्लॉक्स नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन बाई, ऑप्शन है एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, डिप्लेटिंग एंड एसिटाइल कोलाइन, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स एंड ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड व्हाट इज ऑप्शन सी? ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द ट्रांसमीटर में सर्व द फॉलोइंग फंक्शंस। ऑप्शंस है इसमें। सो इसमें इसके राइट आंसर इसका ये ऑप्शन है बी एंड सी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन है रेगुलेट द रिलीज ऑफ द प्राइमरी ट्रांसमीटर फ्रॉम द नर्व एंडिंग, अल्टर पोस्ट जंक्शन एक्शन ऑफ द प्राइमरी ट्रांसमीटर, इट सेल्फ एक्ट एज ए अल्टरनेटिव ट्रांसमीटर। सो ये इसके सभी इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फॉलोइंग co-transmitter is most probably involved in mediating non-adrenergic non-cholinergic रिलेक्शन ऑफ द गट। ऑप्शन है इसमें न्यूरोपेप्टाइड, वाई एडेनोसिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कैलिडिन। सो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, the major post-junctional cholinergic receptor is of the muscarinic type of the following site. ऑप्शन है इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, एड्रिनल मेडुला, ऑटोनोमिक गैंग्लिया और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, pseudocholinesterase differs from true cholinesterase in that, ऑप्शन है इसमें इट डज नॉट हाइड्रोलाइज एसिटाइलकोलाइन,
it hydrolyzes acetylcholine at a slower rate. It is more susceptible in inhibition by physiostigmine. It is the only form of circulating cholinesterase. So right answer is में option B. It is hydrolyzes acetylcholine at a slower rate. Next question है, the choline ester resistant to both true and pseudocholinesterase is. ऑप्शन है इसमें मेथिकोलिन, बेथनकोल, बेंजोइल कोलाइन, ब्यूटाइरोकोलाइन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेथेनकोल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मस्कुलिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑप्शन से आर लोकेटेड ओनली ऑन पैरासिम्पैथेटिकली इन्वर्टेड effector cells, mediated responses by opening in intrinsic sodium ion channels. And next option is में are present on vascular endothelium which has no cholinergic nerve supply. So इसका right answer है option C, are present on vascular endothelium which has no cholinergic nerve supply. Next question है इसमें, the cardiac muscarinic receptors option से are the M1 subtype, are of the M2 subtype. So right answer is B, are of the M2 subtype. Next question is में, cholinergic muscarinic receptor stimulation produce the following effects except. option से sweating, rise in blood pressure, bradycardia, urination. So right answer is option B, rise in blood pressure. Next question है इसमें, the smooth muscle structure that is relaxed by cholinergic drug is. option है इसमें colon, gastric fundus, major bronchial, bladder, trigone. So right answer is D, bladder trigone. Next question है इसमें, which of the following secretion is not stimulated by acetylcholine. option है इसमें tear, bile, pancreatic juice and sweat. So right answer is option B, bile. Next question है इसमें, acetylcholine has no therapeutic application because. option है इसमें none of its action are beneficial in any condition. It and option B is its effect are transient. It produce widespread action affecting many organs. So इसमें option B and option C are right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पिलोकार्पिन इज यूज्ड फॉर. ऑप्शन है इसमें ग्लूकोमा, पैरालिटिक इल्यूस, यूरिनरी रिटेंशन एंड ऑल ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. और व्हाट इज ऑप्शन ए? ऑप्शन ए इज ग्लूकोमा. ये इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्शंस ऑफ पिलोकार्पिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ऑप्शन है स्वीटिंग, salivation, meiosis और cycloplegia. So right answer is option D, cycloplegia. Next question पे चलते हैं, the following inhibitor binds only to the anionic site of the cholinesterase enzyme. option है इसमें neostigmine, physiostigmine, androphinium and diflos. So right answer is option C, androphonium. Next question पे चलते हैं, reactivation of cholinesterase enzyme occurs on hydrolysis of the inhibitor by the same enzyme molecule in case of following anticholinesterase. option है इसमें androphonium, neostigmine, diflos और tecrin. So right answer is option B, neostigmine. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एंटीकोलिनेस्ट्रेज एक्शन ऑफ एड्रोफोनियम इज शॉर्ट लास्टिंग बिकॉज टर्मिनेशन ऑफ इट्स एक्शन डिपेंड्स ऑन. ऑप्शन है इसमें डिसोसिएशन एंड डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द एंजाइम, हाइड्रोलाइज ऑफ द ड्रग बाय एंजाइम, synthesis of fresh enzyme molecules, a combination of the above three processes. So right answer is option A, dissociation and diffusion of the drug from the enzyme. That is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
The the organophosphate produce irreversibly inhibition of cholinesterase because. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, regeneration time of the phosphorylated enzyme is longer than turnover time of the enzyme molecules. That is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Of top two anticholinesterase, drug X is tertiary amine while drug Y is quaternary ammonium compound. Then इसमें इसके ऑप्शन दिए गए हैं. ड्रग एक्स इज लाइकली टू बी मोर पोटेंट देन वाई. ड्रग एक्स विल बी मोर सुटेबल टू बी यूज्ड एज ए meiotic. Drug Y will be completely metabolized in the body. And option D है drug Y will produce CNS effect. So right answer is option B. Drug X will be more suitable to be used as a meiotic. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नियोस्टिगमाइन इज प्रिफर्ड ओवर फाइकोस्टिगमाइन फॉर ट्रीटिंग माइस्थेनिया gravis because options are it is better absorbed orally, it has longer duration of action, it has additional direct agonistic action on nicotinic receptors at the muscle and plate. Option D is इसमें it penetrates blood brain barrier. So right answer is option C, it has additional direct agonistic action on nicotinic receptors at the muscle and plate. That is right answer. Next question. The mechanism by which neostigmine improves concentration of myasthenic muscle involves. So इसका right answer है option D. And what is option D? Option D में ये option A, B and C. That is right answer. Next question पे चलते हैं. इसमें pyridostigmine differs from neostigmine in that. So इसका right answer है option B. ऑप्शन बी क्या है? इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एंड एड्रोफोनियम इज मोर सुटेबल फॉर डिफ्रेंशिएटिंग माइस्थेनिक क्राइसिस फ्रॉम कोलिनर्जिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ इट्स. ऑप्शन है इसमें शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, डायरेक्ट एक्शन ऑन मसल एंड प्लेट. एंड ऑप्शन डी सेलेक्टिव इनिबिशन ऑफ ट्रू कोलिनेस्ट्रेज. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें which of the following is a relatively carboselective anticholinesterase found to affect sympathomimetic improvement in Alzheimer's disease. Option से donepezil, gamfebrozil, pyridostigmine और pyritinol. So right answer is option A, donepezil. That is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है पिलोकार्पिन रिड्यूस इंट्राओक्यूलर टेंशन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा बाई. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. एंड व्हाट इज ऑप्शन बी? ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग टोन ऑफ सिलियरी मसल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द साइट ऑफ एक्शन ऑफ मियोटिक्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज. ऑप्शन से कैनाल ऑफ स्केलेमन, ciliary body, ciliary muscle, sphincter pupillae muscle. So right answer is option D, sphincter pupillae muscle. Next question is इसमें currently the first choice drug of open angle glaucoma is meiotic eye drops, ocular alpha adrenergic agonists, ocular prostaglandin analogs, ocular beta adrenergic blockers. So right answer is option D, ocular बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें टिमोलोल आई ड्रॉप्स आर प्रिफर्ड ओवर पिलोकार्पिन आई ड्रॉप्स बाय ग्लूकोमा पेशेंट्स बिकॉज. टिमोलोल is more effective than pilocarpine. Timolol acts by enhancing uveo-scleral outflow. Timolol produces less ocular side effect and there are no contraindications to timolol. So right answer is option C. Timolol produces less ocular side effects. Next question. Beta adrenergic blockers lower intraocular tension by
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन इज राइट आंसर। डाउन रेगुलेटिंग एडिनिलील साइक्लेज इन ciliary body through reduce activation of beta 2 adrenoreceptors। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एंजियोस्टिक एक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन ciliary epithelial cells reduce aqueous secretion। ऑप्शन है बीटा 1 receptor, beta 2 receptor, alpha 1 receptor, alpha 2 receptor। so right answer is option D, alpha 2 receptor। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी यूज्ड एज ए टॉपिकली अप्लाइड ocular beta blocker as drug should have the following properties except। ऑप्शन है इसमें, shorter local anesthetic activity, high lipophilicity, high ocular capture, low systemic activity। सो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटोक्सोलोल डिफर्स फ्रॉम टिमोलोल इन दैट इट। ऑप्शन है इज ए बीटा 1 selective blockers, is more effective in glaucoma, produce less ocular side effect, is longer acting। so right answer is option A, is a beta 1 selective blocker। next question, select the longer acting beta blocker। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लीवोब्यूनोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फॉलोइंग इज एन अल्फा 2 adrenergic agonist used as eye drops to lower intraocular pressure। ऑप्शन है ब्रिंजोलेमाइड, बेमिबिटेरॉल, ब्रिमोनिडिन, लेटेनोप्रोस्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिमोनिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग ऑफ एड्रेनलिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा। ऑप्शन है ब्रिमोनिडिन, डिविवेफ्रिन, फिनाइल प्रोपेनोलेमिन, टोराजोलेमाइड। सो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी। एंड व्हाट इज ऑप्शन बी? ऑप्शन बी है इसमें डीपीवेफ्रिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एप्रोक्लोनिडीन इज ए क्लोनिडीन कॉन्जर विच इज यूज्ड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसमें? टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डोरजोलेमाइड क्या है? ऑप्शन है टॉपिकली अप्लाइड ओक्यूलर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। सो दैट इज राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर है टॉपिकली अप्लाइड ओक्यूलर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये क्या है? डोरजोलेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेटेनोप्रोस्ट। लेटेनोप्रोस्ट के लिए इसमें से कौन सा राइट स्टेटमेंट है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें राइट है। इट इज़ ए PGF2 अल्फा डेरिवेटिव यूज्ड इन ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द डायूरेटिक दैट इज मोस्ट इफेक्टिव इन एक्यूट कॉन्जेस्टिव ग्लूकोमा। ऑप्शन है इंडेपेमाइड, एमिलोराइड, मैनिटोल, फ्यूरोसेमाइड। सो राइट आंसर इज सी। व्हाट इज सी? मैनिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, न्यूस्टिकमाइन इज बेनिफिशियल इन कोबरा एन्वेमेशन बिकॉज। ऑप्शन है इसमें, इट बाइंड्स टू एंड इनएक्टिवेट्स कोबरा टॉक्सिन, इट रिवर्स कोमा ड्यू टू कोबरा टॉक्सिन, इट काउंटरैक्ट्स द कार्डियो डिप्रेसेंट एक्शन ऑफ कोबरा टॉक्सिन, इट एंटागोनाइज द पैरालाइजिंग एक्शन ऑफ कोबरा टॉक्सिन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, it antagonizes the paralyzing action of cobra toxin। next question है इसमें, a suspected case of poisoning has been brought to the casualty with weakness, fainting, involuntary passage of urine and stools, profuse sweating, salivation, watering from nose and eyes. His pulse is 120 per minute, low volume, blood pressure 90/60 mmHg, respiration shallow, pupil constricted, muscle flabby with occasional fasciculations। विच इज़ मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ पॉइजनिंग। इसमें कौन सी पॉइजनिंग होगी अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं? ऑप्शन दिए गए इसमें, बेलेडोना, बारबिचुरेट, एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंड डाइको DDT। सो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी,
एंटीकोलिनेस्टरेज।